हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDSG के क्लासेस में। तो दोस्तों, कई दिनों से आपको वीडियो नहीं दी जा रही थी, कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल आ गया था, इशू था, इसलिए आपको वीडियो नहीं दी जा रही थी। ठीक है, अब सब कुछ सही हो गया तो डेली आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आज 12 बजे आपको SSC के सभी एग्जामों के लिए GK GS और शाम को 7 बजे RPF रेलवे पुलिस फोर्स के लिए SI और कांस्टेबल की बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जो भी मेरे मित्र SSC, CGL, CPO, MTS, दिल्ली पुलिस, SI इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व विरासत दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व विरासत दिवस की अगर जो हम बात करेंगे तो विश्व विरासत दिवस आपका मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। ठीक है, कल ही इसको मनाया गया। ठीक, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए कि विश्व विरासत दिवस आपका मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। इसरो की बात करेंगे तो भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसका नाम है स्टार्ट 2024, यानी स्टार्ट 2024। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको जीता है आपके हरियाणा राज्य ने। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पे विकल्प सी कि 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है यह हरियाणा स्टेट के द्वारा जीता गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे हम सी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने प्रथम कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया है। तो भारतीय सेवा यहाँ पे हो गया, सेना ने प्रथम कमांडर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये आपके दिल्ली शहर में किया गया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा देश बालों के भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बन गया है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो बालों के भेदभाव से निपटने के लिए जो विधेयक पारित किया गया है किस देश के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी याद कर लीजिएगा, पेरिस होता है। ठीक है, एफिल टावर यहीं पर स्थित है। पेरिस की बात करेंगे तो ये सीन नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अगर जो आपके क्वेश्चन में आता है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है तो सीन नदी, और फ्रांस की राजधानी कहाँ है तो पेरिस है। ठीक है, और इसी ने क्या किया, बालों के भेदभाव से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया है और ये सबसे पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क हाल ही में किस राज्य में बनाया गया। नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की अगर जो हम बात करेंगे भारत में, तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा जो पार्क है ये हाल ही में बनाया गया आपके गुजरात में। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी, गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जारी वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में सर्वाधिक हेपेटाइटिस के मामले हैं। देखिए, आज प्रश्नों की संख्या होगी कम, क्योंकि सिस्टम को सही करने में कुछ समय लगा है, तो क्वेश्चन भी कम ही आपको मिलेंगे आज। ठीक है, तो इतने आपके करंट अफेयर्स हो गए 7 क्वेश्चन। तो हाल ही में जारी वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में सर्वाधिक हेपेटाइटिस के मामले सामने आए हैं। तो ये आपका चीन देश हो जाएगा। जैसा कि आप लोग ज्ञातव्य रहे कि चीन ने ही कोरोना वायरस, यहीं से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कोरोना वायरस कोविड-19 जिसका नाम है, यानी 2019 में कोरोना वायरस चीन से ही स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हेपेटाइटिस के मामले भी यहाँ पे सही ज़्यादा देखने को मिले हैं। शाही दरवेश किस शासक को कहा जाता है। तो शाही दरवेश की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो शाही दरवेश कहा जाता है आपके औरंगजेब को। ठीक है, इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रक्त पिपासु के भी नाम से जाना जाता है, तो शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब, मुगल वंश की बात करेंगे तो औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके राज में भारत का जो इकोनॉमी था विश्व में पहले आता था। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमी था इसका इसके समय में भारत का। तो शाही दरवेश आपके औरंगजेब मुगल वंश से संबंधित है, सही उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। देखिए, गन्ना
अनुसंधान केंद्र है आपके कानपुर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गन्ना प्रजनन संस्थान की बात की गई है, तो गन्ना प्रजनन संस्थान आपके कोयम्बटूर में स्थित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ियों की रानी किस शहर का उपनाम है? तो पहाड़ियों की रानी की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये उपनाम है आपके दार्जिलिंग की। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में हाईलाइटेड जगह है। तो ऑस्ट्रिया की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है वियना। राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि प्रजनन शक्ति का कम होना किस विटामिन की कमी से होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे विटामिन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए विटामिन जो के-ई-डी होता है, ठीक है, ये आपके वसा में घुलनशील होता है विटामिन, ठीक। इससे भी क्वेश्चन आता है कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी, ठीक है, और बी, ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके आता है कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो ये जल में आसानी से घुल जाते हैं और वसा में आपका विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए घुलते हैं। यहाँ प्रजनन शक्ति का कम होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो होता है आपके विटामिन ई की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र के कोयना नदी पर ही स्थित है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सही उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। जैसे कि हाल ही में मोहम्मद शमी को T20 वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन करने को दिया गया था अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अब बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका दिया जाता है खेल में जो खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देते हैं उनको दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? तो थोक मसाला बाजार एशिया का सबसे बड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ये आपके दिल्ली में स्थित है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला आपके दिल्ली राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर, इसका हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर।